शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी डीजीपी केंद्र नहीं, खुद यूपी सरकार तय करेगी। यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। बता दें कि अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी। यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। अब यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होने वाला है। बता दें कि कैबिनेट ने यूपी के डीजीपी के चयन के लिए नियमावली पर मुहर लगाई है। प्रशांत कुमार को पूर्णकालिक डीजीपी बनाने की तैयारी। उन्हें 2 साल का फिक्स कार्यकाल भी मिल सकता है। बता दें कि ऐसी चर्चा देर रात शुरू हुई है। कैबिनेट का प्रस्ताव शायद प्रशांत को स्थायी डीजीपी बनाने के लिए लिया गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश यूपी के पुलिस बल प्रमुख चयन एवं निर्देशावली 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बता दें कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी डीजीपी का चयन करेगी। तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जहां यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। यूपी डीजीपी केंद्र नहीं, खुद यूपी सरकार अब तय करेगी। यूपी डीजीपी केंद्र नहीं, खुद यूपी सरकार तय करेगी। बता दें कि यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। अब यूपी में ही डीजीपी, यूपीएससी को पैनल नहीं दिया जाएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में राशिद हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। राशिद, उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला और काफी महत्वपूर्ण फैसला भी है, लेकिन इस फैसले का अगर कारण जाने तो क्या कुछ कारण इसके पीछे रखा है कि यूपी डीजीपी केंद्र नहीं, अब खुद यूपी सरकार तय करने लगेगी? देखिए, बिल्कुल वैसे कि अभी तक होता था कि पहले केंद्र फाइल 6 आईपीएसओ के जाती थी, उसके बाद वहां से प्रगति होकर वो जो है राज्य में आती थी। हालांकि जिस तरह से एक देर रात के फैसला लिया है पूरे उस तरीके से, ये कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीजीपी का जो चयनित होता था वो केंद्र से होकर होता था, और ऐसे में उसमें कई सीनियर जूनियर और लगातार जो रैंक है वो देखे जाते थे। हालांकि जिस तरह से देखिए ये प्रस्ताव पास हुआ है देर रात, उसमें कहीं ना कहीं प्रशांत कुमार को 2 साल डीजीपी नियुक्त किए जाने को लेकर, हालांकि देखिए कहीं ना कहीं से देखिए जिस तरह से सवाल जो उठने लगे हैं, अखिलेश यादव ने एक इस पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि 2 साल जिस तरह से यूपी को डीजीपी यूपी सरकार नियुक्त करेगी, तो उनको खुद नहीं पता है कि वो 2 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसे में देखिए तमाम जो है सवाल वो भी अब उठने लगे हैं, क्योंकि हालांकि देखा गया है कि 2017 के बाद से कोई अस्थायी जो डीजीपी नहीं रहा। जितने भी डीजीपी अभी तक हुए हैं, चाहे वो प्रशांत कुमार रहे हो, चाहे मुकुल गोयल रहे हो, सब अस्थायी डीजीपी रहे हैं। उसके बाद से लगातार देखिए एक आकलन, और कई बार विपक्ष लगातार इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाती थी कि उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अस्थायी डीजीपी नहीं मिल रहा है। उसके बाद से जिस तरह से देखिए अब ये प्रस्ताव लाया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखते हैं कि इसमें ये किस तरह से प्रस्ताव पास होता है, क्योंकि इसमें भी कई तरह के देखिए सवाल अभी उठेंगे, क्योंकि इसमें भी जो सीनियर आईपीएस लाभी है वो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन क्योंकि अक्सर कई बार इस मामले को देखा गया है, डीजीपी बनने के बाद कई पुराने आईपीएसओं में इसको लेकर विवाद भी हुआ है। इसका एक मामला अभी जो डीजीपी उत्तर प्रदेश बनाया गया था, तो वो मामला कोर्ट में भी विचाराधीन भी पड़ा है। तो ऐसे में ये फैसला कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर, सरकार का अब क्या रुख लेता है, ये आने वाला चुनाव रणनीति बनाएगा, क्योंकि जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने, और ऐसे में इस तरह का फैसला तो अब देखना होगा कितना ये सही साबित होता है। जी बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से अभी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई है राशिद जी, उसके बाद में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे, और अब डीजीपी को लेकर के जो ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, तो ऐसे में डीजीपी बनाने के लिए शायद प्रशांत को स्थायी डीजीपी बनाने के लिए भी ये कदम उठाया गया है, ये भी माना जा रहा है। तो क्या बदलाव यहाँ पर होगा डीजीपी जब जो यूपी सरकार है वो चुनेगी? तो हालांकि जिस तरह से प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक आकलन लगाया जा रहा है कि प्रशांत कुमार को, इस प्रस्ताव में साफ तौर पर यह है कि जिसको भी डीजीपी नियुक्त किया जाएगा परमानेंट, वो कहीं ना कहीं 2 साल का उसका कार्यकाल होगा। हालांकि प्रशांत कुमार का अभी 6 महीना कार्यकाल बचा है, तो इस ऐसे में तमाम तरह के जो है सवाल भी उठेंगे कि कहीं ना कहीं तो देखिए जिस तरह से सरकार के लगातार देखिए चहीते अगर हम बात करें तो डीजीपी
मुख्यमंत्री के चहेते डीजीपी से माने गए हैं, चाहे वो अमिताभ यश हो चाहे वो प्रसाद कुमार हो। तो इस समय देखिए दोनों कुर्सियां, डीजीपी की कुर्सी प्रसाद कुमार के पास है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की कुर्सी अमिताभ यश के पास है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब जो प्रस्ताव आया है इसमें डीजीपी अब किसको रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें प्रसाद कुमार की, तो कई अभी और ऐसी सीनियर लॉबी हैं जो आईपीएसओ की, वो भी कहीं ना कहीं इंतजार में थी डीजीपी बनने की। लेकिन इस प्रस्ताव के बाद अब क्या होगा, किस तरह से जो है उन आईपीएसओ की जो है बातचीत होगी या उनसे वार्तालाप होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है आईपीएसओ के बीच विवाद भी देखा गया इस चीज को लेकर कि डीजीपी रैंक को लेकर। तो 87 पूर्व में भी देखा गया था कि 1991 के कई आईपीएस से उसके बाद 96 बैच को जिस तरह से बना दिया जाता था। तो ऐसे में काफी, तो हालांकि अब इन सब विवादों से किस तरह से यूपी सरकार उठ पाती है और डीजीपी का ये जो प्रस्ताव आया है, जिस तरह से एक प्रस्ताव पास किया है कि अब डीजीपी उत्तर प्रदेश सरकार ही तय करेगी। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो है चयनित होंगे और जो उसमें नाम प्रस्तावित होंगे उसमें क्या नाम का पैनल होगा। ये तमाम जो सवाल है सरकार के ऊपर है। लगातार जो है जो विपक्ष है वो भी हमलावर है, सरकार है इस पर, और आईपीएस की जो लॉबी है। तो अब ये देखना होगा कि तीनों रणनीति जो है इनसे सरकार अपने आप को कैसे बचाती है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है वो होगी। राशिद जी, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार खुद डीजीपी चुनेगी और डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होने वाला है। यूपी कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यूपी डीजीपी अब उत्तर प्रदेश सरकार ही चुनेगी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कार्यकाल भी 2 साल का होगा।